गांव के किनारे बहती नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला मछुआरा हरिदास अपनी नाव लेकर सुबह सुबह नदी की ओर चल पड़ा। उसकी पत्नी गंगा ने उसे रोटी का एक टुकड़ा दिया और कहा, आज कुछ अच्छी मछलियाँ मिलेगी तो बच्चों के लिए दवा ले आना। कोशिश करूंगा, पर आजकल मछली भी कम मिलती है। उनकी बेटी मीना, जो केवल 12 साल की थी, पिता के पास दौड़कर आई। बाबूजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने नई जाल बुनकर तैयार की है। नहीं बेटा, आज तू घर पर रह। तेरी माँ को तेरी जरूरत है। मीना ने निराश होकर सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक चालाकी भरी चमक। जैसे ही हरिदास नदी पर चला गया, मीना ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं नदी किनारे से कुछ जड़ी बूटियाँ ले आऊं। वैद्य जी ने कहा था कि वे बुखार में काम आते हैं। ठीक है, पर जल्दी लौट आना। मीना नदी किनारे पहुंची, लेकिन उसका इरादा जड़ी बूटियां लेने का नहीं था। उसने छुपकर अपने पिता की नाव देखी। हरिदास मछलियों के लिए जाल फेंक रहा था, पर कुछ हाथ नहीं लग रहा था। तभी मीना ने देखा कि नदी के दूसरे किनारे पर एक बड़ी मछली का झुंड है। अगर पिताजी इस तरफ जाल डाले तो कामयाबी मिल सकती है। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह तेजी से पास के पेड़ से एक लंबी डाली तोड़ी और पानी में छप छप करने लगी। मछलियां डरकर दूसरी ओर भागने लगीं, सीधे हरिदास के जाल में। हरिदास ने जाल खींचा तो उसमें ढेर सारी मछलियां फंसी थीं। यह कैसे हुआ? आज तो भरपूर मछलियां मिल गईं। अभी उसकी नजर नदी किनारे खड़ी मीना पर पड़ी, जो मुस्कुरा रही थी। मीना, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने मछलियों को आपकी तरफ भगाया बाबूजी। हरिदास उसकी चतुराई देखकर हैरान रह गया। उस दिन से मीना उसके साथ मछली पकड़ने जाने लगी। मीना की चालाकी और बुद्धिमत्ता से गांव वाले हैरान होते हैं। वह नई तकनीकें सीखकर मछली पकड़ने का काम बढ़ाती है। पर एक दिन एक बड़ा संकट आता है, जब जमींदार उनकी झोपड़ी छीनना चाहता है। क्या मीना इस बार भी अपनी समझदारी से परिवार को बचा पाएगी? कुछ ही दिनों में मीना की चतुराई की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। एक शाम जब हरिदास और मीना मछलियां बेचकर लौट रहे थे, तो गांव के बुजुर्ग मुखिया ने उन्हें रोककर पूछा, हरिदास, तुम्हारी बेटी तो बड़ी होशियार निकली। सच बताओ, ये नई तरकीबें कहाँ से सीखी? मुखिया जी, ये सब मीना की अपनी समझ है। बचपन से ही ये नदी मछलियों और पानी के बहाव को पर लेती है। तभी पास खड़े कुछ मछुआरों ने शिकायत की, लेकिन इससे हमारा काम तो चौपट हो रहा है। जब से ये लड़की जाल डालना शुरू की है, हमारी मछलियाँ कम पकड़ में आती हैं। दादाजी, डरने की कोई बात नहीं। अगर आप चाहें तो मैं आप सबको बता दूं कि किस जगह और कैसे जाल डालना चाहिए। गांव वाले हैरान रह गए। मीना ने सबको समझाया कि नदी के अलग अलग हिस्सों में मछलियां कैसे चलती है और कब उन्हें पकड़ना सबसे आसान होता है। धीरे धीरे सभी ने उसकी बात माननी शुरू कर दी। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि जमींदार विक्रम सिंह नदी किनारे की जमीन हड़पना चाहता है। वह हरिदास की झोपड़ी भी उजाड़ने की योजना बना रहा था। हरिदास, ये जमीन मेरे पूर्वजों की है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे इस घर को तोड़ दूंगा। हुजूर, हम तो सदियों से यहाँ रहते आए हैं। हमारे पास और कहाँ जाने को जगह है। मीना ने यह सब सुना और उसने एक योजना बनाई। उसने गांव के सभी मछुआरों को इकट्ठा किया और कहा, मीना ने सबको बताया, अगर हम सब साथ दे तो जमींदार को हराया जा सकता है। रात के अंधेरे में नदी के बीचों बीच एक झूठा खजाना दबाया जाएगा। गांव वाले जमींदार को बताएंगे कि नदी में सोने की मोहरें मिले हैं। जैसे ही वह खुदाई करेगा,
पानी का बहाव उनकी नाव को बहा ले जाएगा। योजना कामयाब रही। जमींदार लालच में नदी में उतरा, लेकिन उसकी नाव डूब गई। भीगा हुआ और डरा हुआ विक्रम सिंह वहां से भाग खड़ा हुआ। मीना जिंदाबाद। हमारी चालाक बेटी ने हमें बचा लिया। दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब आपके विश्वास और भरोसे के कारण हुआ है। मछुआरों ने मिलकर एक सहकारी समिति बनाई, जिसकी अध्यक्ष मीना बनी। नदी किनारे एक नया बाजार बना, जहां सीधे ग्राहकों को मछलियां बेची जाने लगीं। हरिदास की झोपड़ी अब पक्के घर में बदल गई। एक शाम हरिदास ने मीना से कहा, बेटा, तूने न सिर्फ हमें गरीबी से बाहर निकाला, बल्कि पूरे गांव को सम्मान दिलाया। बाबूजी, अब हमारी कहानी यही खत्म नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि गांव की हर लड़की पढ़ लिख कर आगे बढ़े। मीना की मेहनत और बुद्धिमत्ता ने साबित कर दिया कि चाहत और चालाकी से कोई भी मुश्किल हराई जा सकती है। गांव वाले आज भी उसकी कहानी सुनाते हैं, गरीब मछुआरे की वो चालक बेटी जिसने भाग्य बदल दिया।